अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ याब मुगल एंड वेलकम टू द चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्लांट के बारे में बताऊँगा जो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है और आपके घर में पड़ा हुआ आपके घर की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाएगा। और ये बहुत ही ईजी टू ग्रो है और लो फोलिएज प्लांट है। तो आए वीडियो जो है अपनी स्टार्ट करते हैं। ये आप जो सामने प्लांट देख रहे हैं ये पाम फैमिली से बिलोंग करता है। पाम फैमिली उन प्लांट्स को कहते हैं जिनके लीव्स बड़े बड़े होते हैं और नीचे की साइड पे झुके होते हैं और काफ़ी बड़े साइज़ के उनके लीव्स होते हैं। जितने भी बड़े लीव्स वाले प्लांट हैं उनको हम कहते हैं पाम वैरायटी। तो ये भी पाम वैरायटी से बिलोंग करते हैं। इसका नाम है गोल्डन पाम। गोल्डन पाम के अलावा इसको एरिका पाम भी कहते हैं। तो मैं इसके लीव्स जो हैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको इसको पहचानने में मुश्किल पेश ना आए। ये आप इसके लीव्स जो हैं वो देख सकते हैं। आप इस टाइप के लीव्स देखें तो आप समझ जाएं कि ये प्लांट जो है ये गोल्डन पाम है, अरीका पाम भी कहते हैं इसको। आप कहीं पे भी अगर कोई प्लांट लेने जाएंगे तो आप नर्सरी वाले को कहेंगे कि गोल्डन पाम चाहिए या अरीका पाम चाहिए, तो आपको ये वाला प्लांट जो है वो दिखा दिया जाएगा। ये आप देख लें इसको अच्छे से। बहुत ही खूबसूरत और एक इजी टू ग्रो प्लांट है। इसको आप जो है घर पे आपका होना लाजमी है क्योंकि ये आपके घर की खूबसूरती में इजाफा करता है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसकी झुके झुके से पत्ते और इसके बड़े बड़े से पत्ते जो हैं वो देखने में काफ़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। आप एक बार इसको ले आएँ तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रोथ जो है वो बढ़ाता रहता है। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। गर्मियों में इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि गर्मियों में काफ़ी गर्म हवा चलती है और मॉइस्चर जो है वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। तो इसको गर्मियों में जो है वो ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो गर्मियों में आप इसको ज़्यादा पानी दे सकते हैं। इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती। ये टाइम टू टाइम अपने लीव जो है वो खुद ही निकालता रहता है और अपनी ग्रोथ जो है वो बढ़ाता रहता है। इसको गोडी की ज़रूरत भी नहीं होती। मींस कि ये बहुत ही फ्रेंडली प्लांट है। आप इसको एक बार घर पे ले आएँ और इसको किसी भी प्लेस पे किसी भी साइड पे इंडोर प्लेस कर दें तो ये अपनी ग्रोथ जो है बढ़ाता रहता है। अब बात कर लेते हैं इसको हमने एग्जैक्ट रखना कहाँ पे। आपने इसको वहाँ पे रखना है जहाँ पे सूरज की रोशनी आए, सूरज की धूप ना आए। मीन्स कि आपने इसको कमरे में भी नहीं रखना, बिल्कुल बंद कमरे में, और आपने इसको फुल सनलाइट में भी नहीं रखना। आपने इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे शेड रहे। मीन्स कि हमने ये ग्रीन नेट के नीचे इसको रखा हुआ है। यहाँ पे सूरज की धूप नहीं आती, सूरज की रोशनी आती है। ये आप पीछे देख सकते हैं सूरज की धूप पीछे आ रही है लेकिन हमारे प्लांट्स पे नहीं आती। तो यहाँ पे इसकी ग्रोथ जो है अच्छे से चलती रहती है। आपने इसके लिए ऐसा एरिया चूज़ करना है जहाँ पे धूप ना आती हो और बिल्कुल वो बंद ना हो। खुली जगह पे रखना है लेकिन सनलाइट में भी नहीं रखना। यह आपके ऑफिस वगैरह में भी बहुत अच्छी लुक प्रोवाइड करेगा। आपके बेडरूम के साइड पे भी और बालकनी में भी, जहाँ पे आप इसको रखना चाहें आप इसको रख सकते हैं। लेकिन जगह वैसी होनी चाहिए जैसी मैंने आपको बताई है कि आपने इसको फुल इंडोर भी नहीं रखना और आपने इसको फुल सनलाइट में भी नहीं रखना। फिर ही इसकी ग्रोथ जो है वो चलती रहेगी। नहीं तो आपका प्लांट जो है वो नहीं तो गल जाएगा, नहीं तो ड्राई होके मर जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रोपगेशन के बारे में। इसकी प्रोपगेशन होती है बिल्कुल एलोवेरा प्लांट जैसे एलोवेरा प्लांट नीचे से पप्स देता है, टाइम टू टाइम उसके नीचे से बच्चे निकलते रहते हैं, वैसे ही गोल्डन पाम भी नीचे से पप्स देता रहता है और इसके बच्चे जो हैं वो नीचे से ही निकलते रहते हैं। तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे, जैसे कि आपका प्लांट मैच्योर होगा, एजिड प्लांट हो जाएगा आपका, थोड़ी सी उसकी एज ज़्यादा हो जाएगी तो वो नीचे से पप्स निकालना शुरू कर देगा। तो आप जो है उन पप्स को सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करके सेपरेट पॉट में लगा देंगे तो आपका न्यू प्लांट जो है वो बन जाएगा। तो इसका प्रोपगेशन मेथड भी बहुत आसान है। आपको कोई इसकी कलम लगाने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई सीड लगाने की ज़रूरत नहीं। इसको आप जस्ट थोड़ा सा वेट करें, ये नीचे से पप्स निकालेगा। जब उसका पप भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप जो है उसको निकाल के सेपरेट पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपके घर पे ही काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो गोल्डन पाम के बन जाएंगे। सर्दियों के सीज़न में आपने इसको ज़्यादा पानी नहीं देना क्योंकि ये सॉफ्टवुड प्लांट होता है, इसकी लकड़ी नहीं बनती, हार्डवुड नहीं होता ये।
तो आपने इसको ज़्यादा पानी नहीं देना, नहीं तो इसका ट्रंक लेवल जो है वो गल जाएगा और आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।